Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अर्जेंट मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपको लेके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ही रीडिंग रहेगी. मेक श्योर जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दे फॉर डेली रीडिंग्स. ओके, एंड इंग्लिश चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, जहां पर मैं डालूंगी यू वर्सेस देम की एनर्जी विच इज़ फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स डेफिनेटली. ओके, सो आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव लाइफ में एंड करियर लाइफ के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं. वॉट एवर कम्स आउट फॉर यू. ओके, लेट्स सी वॉट एवर कम्स आउट फॉर लिब्रा कलेक्टर्स. लेट्स सी लिब्रा वॉट एवर कम्स आउट इन नेक्स्ट 24 आवर्स. लेट्स सी वॉट एवर कम्स आउट इन नेक्स्ट 24 आवर्स लिब्रा. अर्जेंट मैसेजेस जो आपको जानने की ज़रूरत है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए. ओके, लेट्स सी अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स जो आपको जानने की ज़रूरत है लिब्रा कलेक्टर्स. लेट्स सी. ओके, पहला मैसेज है पल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. इट्स ईजी टू फील थैंकफुल व्हेन द सीज ऑफ life are calm but storms have uses too. They clear the air and often bring up treasure from the deep. Look for the pearls beneath the storm. मुझे ऐसा क्यों लगता है फॉर सम ऑफ यू आपकी जो करंट सिचुएशन है वो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि येस आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लगता है कि हर चीज़ नेगेटिव हो रहा है, कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही, कोई भी चीज़ आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं दे रही जिस तरीके का रिजल्ट आप चाहते थे. तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ कभी भी होती है तो वो पर्पसली हो रही है. दैट इज़ डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ. ठीक है, वो किसी तरीके से आपको लग सकता है कि वो क्रिएटेड है या किसी ने आपके साथ गलत करा या कुछ सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स आपको फेवर नहीं कर रहे हैं. बट यहाँ पे ये मैसेज इंडिकेट कर रहा है कि जो भी चीज़ हो रही है वो पर्पसली हो रही है और आपके डेस्टाइन्ड पाथ की तरफ आपको ले जाने वाली है. ठीक है, तो ये मैसेज आपको कह रहा है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी ऑलमोस्ट क्लियर कर ली है. आप एक ऐसे वर्ड्स पे हो जहाँ पे यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. अब जिस सिचुएशन में भी आपने स्ट्रगल देखा है, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है, वो 24 आवर्स में या फिर थोड़े टाइम बाद आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि 24 आवर्स के बाद वो सिचुएशन में आपको सोल्यूशन मिलेगा, रिजॉल्व होने लग जाएगी, चीज़ें आपके फेवर में आने लग जाएगी. तो यूनिवर्स कह रहा है दिस इज हैपनिंग फॉर अ पर्पस. मुझे लगता है कुछ लोगों के माइंड में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें आने का क्या पर्पस था, मेरी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें क्यों हुई. तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है बिकॉज यूनिवर्स आपको पॉसिबली उस गोल तक रीच कराना चाहते थे और यूनिवर्स को ये लगा कि अगर मुझे लिब्रा कलेक्टिव्स को कैपेबल बनाना है तो ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है. ठीक है, सो ये जो पेन आपको मिला है ये रीज़न से मिला है. ठीक है, और जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ना अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का हार्ट चक्रा डेफिनेटली हील हो रहा है. ठीक है, या फिर जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो, जहाँ भी ये एनर्जीज हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप हील हो सकता है. इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं. अगर मोस्ट ऑफ यू अगर आपने लव लाइफ में शिफ्ट देखा है तो वो लव लाइफ की सिचुएशन आपकी मुझे हील होती हुई दिख रही है. ठीक है, नाउ लेट्स सी और कोई मैसेज, क्योंकि जब मैंने मैसेज निकाला ना तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेन आप लोगों ने देखा है. ठीक है, पेन तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे ना मतलब कहते हैं कि जब हम किसी की रीडिंग करते हैं तो वो एनर्जी बिल्कुल अपने तक कैच हो पाती है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे हार्ट कहते हैं ना कि हार्ट चक्र हीलिंग इस टाइप का कुछ लग रहा है, क्या हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है. लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं. अनदर मैसेज है ओपन टू मिरेकल्स when your hands, your mind and your heart are completely open. This is when magic begins to happen. Drop all presumptions and be open to miracles. अभी मैं आपको बोल रही थी, अभी मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि यूनिवर्स आपको क्लियरली ये कहना चाह रहे हैं कि किसी सिचुएशन में अगर आप चाहते हो चेंज आए तो यू हैव टू बी ओपन. ठीक है, आपको ओपन रहने की ज़रूरत है सिचुएशन के लिए, क्योंकि कोई चीज़ आपके लिए बहुत क्लोज है. मैंने आपको बोला आप थोड़ा सा सरेंडर करो, थोड़ा सा ब्लॉकेज को ओवरकम करो. ठीक है, कहने का मतलब ये है एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो और चेंजेस आपकी तरफ आने लग जाएंगे. और बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत क्विक आ रहे हैं. ठीक है, ऐसा लगता है कि क्विकली आपकी तरफ आ सकते हैं अगर आप एक्सेप्ट करो. देखो इस चेंज को लाने के लिए, इस ब्लेसिंग को पाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप पुराने अजम्पशंस को, किसी चीज़ के ग्रजेस को, किसी के भी ग्रजेस को आप होल्ड कर रहे हो, किसी के लिए भी, अपने लिए भी, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को. और जैसे आप हो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करो. ठीक है, यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग.
क्योंकि ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका एक्सेप्टेंस पावर अभी भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है, इसीलिए मैसेज आया। लेट्स सी और देख लेते हैं और क्या मैसेज है। अर्जेंट मैसेजेस यू नीड टू नो, which is aim high. Everything is energy. You create the unstoppable momentum of success when you focus clearly on your goals. आपको करियर पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। करियर सेटल करना है अगर आपको, या कोई भी चीज़ में सेटलमेंट चाहिए, किसी गोल में, किसी प्रोजेक्ट में, आपको बोला जा रहा है थोड़ी सी फोकस की कमी हो रही है, उस पर फोकस करें और बड़ा प्लान कीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा प्लान करना चाहते हो, बट आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके खुद की इनसिक्योरिटीज़ आपको ब्लॉक कर रही हैं। इस समय पे कोई चीज़ आप करना चाहते हो, वो चीज़ शुरू कर सकते हो, टाइमिंग आपके लिए सही दिख रहा है, ठीक है। बट मेक श्योर कि आपको पास्ट की चीज़ें रिपीट नहीं करना है, पास्ट के मिस्टेक्स को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। ओके, नाउ लेट्स सी और कोई मैसेज, अर्जेंट मैसेज फॉर लिब्रा। ओके, विच इज प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। लव इज हु वी आर, लव मेड यू वॉक्स close behind you, always ready to protect and strengthen you in times of need. आपको कोई प्रोटेक्टिव पार्टनर मिलेगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन चाह रहे हो, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है। दिस इज लाइक मुझे लव लाइफ को लेकर ज़्यादा आ रहा है। अगर आपको लव लाइफ में लगता था कि आपके पर्सन की तरफ से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं है, तो इस समय पे आप देखोगे कि आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट या किसी तरीके से जहाँ पर आपको सपोर्ट नीडेड है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको सपोर्ट कर पाएगा। बट आई एम स्पेशली गेटिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। और कुछ लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे यू नीड समवन, कि जहाँ पर आपकी लव लाइफ रिजॉल्व हो सके, करियर सिचुएशन, तो वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट कर सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड ड्रीम इंटेंटली का मैसेज है आपके लिए, विच इज चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड, इट्स फन एंड प्रैक्टिकल टू, दिस इज हाउ वी डिस्कवर आवर डिजायर्स एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। आपको बोला जा रहा है कि कोई चीज़ अगर आपको प्लान करनी है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कंटिन्यूसली ये मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू प्लान योर लाइफ, क्योंकि जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर आ रही है, ठीक है। दिस इज लाइक कि देखो कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में आती है ना, जब तक आप उस वाइब्रेशनल मैच तक नहीं पहुंचोगे तब तक वो चीज़ आपकी तरफ नहीं आएगी। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, दे आर डूइंग हार्ड वर्क जनरली, ठीक है, बट कहते हैं ना कि पर्सनल इनसिक्योरिटीज, पर्सनल सिचुएशन जो होती है उनकी बिल्कुल बैलेंस नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको तभी कोई चीज़ देता है जब जनरली आपका माइंड स्पेस बिल्कुल स्टेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी पर्सनल एंड करियर सिचुएशन कहीं ना कहीं लिंक होती है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में लिंक होती हैं, जब तक वो लेसन कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाएगी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप ड्रीम करने की जरूरत है, थोड़ा डिटैच होकर अपनी लाइफ के बारे में आगे प्लान कीजिए। ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है, ठीक है। लाइफ जर्नी, ऑन दिस जर्नी दैट इज यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपास, follow your star, then you will always be shown the path that's right for you. Okay, आपको बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि लाइफ की जर्नी के बारे में सेट कीजिए, ठीक है। प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपको डिसाइड करना है और यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जो बोला जा रहा है कि यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, ऐसा मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। और मुझे लगता है ना जैसे ये कार्ड नीचे फॉल डाउन हो रहा था, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, कोई स्टेबल प्लानिंग नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं स्टेबल प्लानिंग, अपने उसूलों को प्लान कीजिए कि जनरली आप किस टाइप के पर्सन है, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू, द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स, द मोर यू जॉय कैन फ्लो थ्रू योर चैम्बर्स। मुझे ऐसा क्यों लगता है फॉर सम ऑफ यू आपको ना थोड़ा सा स्ट्रेस है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को अपना प्यार शो करोगे, किसी को अपना एक्सपीरियंस शो करोगे तो पीपल विल यूज इट। नहीं, आपको बोला जा रहा है दिस इज द राइट टाइम पीरियड टू शो योर एनर्जी, टू शो समथिंग जो आपने एक्सपीरियंस लिया है। कुछ लोगों के लिए अपने वर्क स्पेस में यूज कीजिए, कुछ लोगों के लिए आपको बोला जाए अपने पर्सनल रिलेशनशिप में से एक्सपीरियंस को यूज करिए, और अपनी बातें आप शेयर कर सकते हैं। बी ओपन फॉर लाइक टू टॉक विद पीपल। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में हो, एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको लगता है कि शायद जिस तरीके की चीज़ें आप चाह रहे हो उस तरीके की चीज़ें हो नहीं पाएंगी या लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। तो इस समय पे आपको अंडरस्टैंडिंग लोग मिलेंगे आपके अराउंड, ठीक है। वन मोर लास्ट मैसेज विच इज choose life colors. You can either paint a dark picture of life or choose a brighter, happier palette. Okay, the brilliant hues of joy, gratitude and love will turn your life into a glowing work of art. मुझे यहाँ से एक मैसेज पिक्चर को देख के आया, और मुझे जब मैंने इस कार्ड को रीड करा तो आई एम गेटिंग 2 मैसेजेस है, ठीक है। आपको ना देखो अगर इस पिक्चर में दिखे सो देयर इज मल्टीपल हैंड्स, ठीक है, मल्टीपल हैंड है इसमें, ठीक है, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पेंटर, तो टीम वर्क करने की बोला जा रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप अकेले नहीं कर पा रहे तो आपको लोगों का सहारा लेने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन लव लाइफ, ठीक है। आपको लगता है कि कोई चीज़ आप अकेले नहीं कर पाओगे तो आपको अपने पार्टनर को शेयर करने की जरूरत है, अपनी फैमिली को शेयर करने की जरूरत है, ठीक है। ये भी आपको बोला जा रहा है। बट येस, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो काम आप
अकेले नहीं कर पा रहे, वो आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा इस समय पे। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, वंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, द वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल इन शूटिंग स्टार्स नॉट न्यून लाइट्स। आपका पर्पस कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो। यूनिवर्स कह रहे डिसाइड समथिंग, ठीक है। हो सकता है आप बहुत पहले से कुछ और करना चाहते थे बट आप कुछ और कर रहे हो। सो इस समय पे चूज योर लाइफ, ठीक है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक रिस्क टेकिंग फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए कि रिस्क लेना है, कुछ चीज़ों को बिल्ड करना है। तो यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं दिस इज द राइट टाइम पीरियड एंड येस लव इज कमिंग योर वे, ठीक है। यू डिजर्व लव। तो ये रीडिंग मुझे आपके लिए आ रही है लीब्रा कलेक्टर्स फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, जो कि अर्जेंट मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। आई होप यू विल वर्क ऑन दीज फैक्टर्स। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर डेली रीडिंग्स। कमेंट करके बताना रीडिंग कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंग्लिश चैनल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक ऑल साइंस की रीडिंग मैं डालूंगी, ठीक है। ऑल साइंस की रीडिंग में जो भी यहाँ पे मुझे लगता है कि टॉपिक मैंने चूज नहीं करा है और मैं वहाँ पे मैंने अभी डिसाइड करा, तो मुझे ना अर्जेंटली एक मैसेज अभी फिर से आया आपकी रीडिंग में, तो मैं वहाँ पे ऑल साइंस कलेक्टिव में डालूंगी कि आपके पर्सन का परसेप्शन क्या था इन द पास्ट और फ्यूचर में क्या, मतलब अभी प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या था, ठीक है। ये परसेप्शन का डालूंगी कि आपके पर्सन का परसेप्शन पास्ट में वर्सेस प्रेजेंट, ये मैं रीडिंग डालूंगी, ठीक है। फ्यूचर का भी आया तो देखते हैं कि फ्यूचर में भी क्या होगा, उसका भी मैं ऑल साइंस रीडिंग में अपलोड करूंगी, ठीक है। सो दैट इज फॉर लीब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।